आज मैं नंदी हिल्स जा रही हूँ। बेंगलोर में रहने वाला शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो नंदी हिल्स से अवगत ना हो। हिल्स के सबसे ऊपर भगवान नंदी का मंदिर है। मान्यता है कि इस प्राचीन मंदिर में स्वयं भगवान नंदी निवास करते हैं और यही कारण है कि इस पर्वत श्रृंखला को नंदी हिल्स के नाम से जाना जाता है। आप चाहे तो बाइक या कार से वनडे ट्रिप पर जा सकते हैं। बेंगलोर के सिल्क बोर्ड से इसकी दूरी 67 किलोमीटर है और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 37 किलोमीटर है। बेंगलोर में नंदी हिल्स इतना पॉपुलर है कि लोग हर बात में ये सलाह देते हैं कि नंदी हिल्स चलो घूम कर आते हैं। उदाहरण के लिए, किसी की जॉब नहीं लग रही है, बंदा टेंशन में है, जाओ नंदी हिल्स घूम कर आओ। जॉब लग गई? वाह, क्या बात है भाई, तुम्हारी तो जॉब लग गई, चलो नंदी हिल्स घूमने चलते हैं। ब्रेकअप हो गया है? नंदी हिल्स जाओ ना, मन बदलेगा और बेटर फील होगा। प्रपोज करना है तो यहाँ क्या कर रहे हो भाई, जाओ नंदी हिल्स जाओ, प्राकृतिक माहौल है वहाँ। फर्स्ट सैलरी आई है? नंदी हिल्स। सैलरी नहीं मिल रही है? नंदी हिल्स। नंदी हिल्स एक प्रमुख स्थान है, इतना कि बाहर से बेंगलोर आने वाले लोग यहाँ जरूर जाते हैं। कारण ढूंढते हैं यहाँ जाने के लिए और कारण ना हो फिर भी जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, प्राकृतिक शांति और सुंदर दृश्य यहाँ देखते ही बनता है। तो फिर इतना सब सुनने के बाद मुझे भी नंदी हिल्स जाने की तीव्र इच्छा हुई, तो फिर चला जाए। अरे वाह, हाईवे से हमें अब नंदी हिल्स दिख रहा है। दूर से ये पर्वत देखते ही बनता है। अब यहाँ से पर्वत का आधार और विराट स्वरूप दिख रहा है। हम बाइक से हैं और अब पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, प्राकृतिक दृश्य और भी मनोरम होता जा रहा है। पहाड़ पर ऊपर जाने के क्रम में मैं अनुभव कर पा रही हूँ कि आसपास घिरे वायुमंडल का तापमान भी कम होता जा रहा है। चढ़ाई के दौरान कहीं कहीं पर अंधा मोड़ भी है, कंप्लीट ब्लाइंड टर्न। मेरी माने तो ऐसे मोड़ पर हमें सावधानी पूर्वक और धीमी गति से वाहन को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साइकिल चलाकर हिल टॉप पर पहुंचने का जज्बा रखते हैं। सबसे बड़ा विस्मय इस बात से है कि समुद्र तल से लगभग 1478 मीटर ऊंचे इस पर्वत के शिखर की ओर अग्रसर हो रहे लोगों में से कुछ पदयात्री भी शामिल हैं। अब हम नंदी हिल्स के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ हम व्हीकल पार्क करेंगे और काउंटर से टिकट लेंगे। हालांकि हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, फिर भी इस पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का मार्ग आगे है, जहां हमें पैदल ही सफर तय करना है। यहाँ बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है और इसके ऊपर वाहनों को ले जाने का मार्ग नहीं है। बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, हाथ पांव भी कांप रहे हैं। हमें चाय पीना अनिवार्य प्रतीत हो रहा है। प्याली से गर्म चाय को शरीर में अवशोषित करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ का दृश्य तो देखते ही बनता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ आप बहुत सारे वीडियोस और पिक क्लिक कर सकते हैं। मेरे जैसे सेल्फी प्रेमियों के लिए तो ये जगह एक प्राकृतिक वरदान है। आपको नंदी हिल्स आकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ ठंडा है। अच्छा, अब मैं इस पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च शिखर पर हूँ। यह सनराइज व्यू पॉइंट है।
यहाँ का नजारा काफी भव्य है। यहाँ से नीचे देखने पर ऐसा लगता है सारी दुनिया प्रकृति के गोद में सो रही है। यहाँ असीम आनंद और शांति का अनुभव हो रहा है। अब हम यहाँ विराजमान भगवान महादेव के अति प्रिय नंदी जी का दर्शन करेंगे। भगवान नंदी के प्रांगण में जल का एक पवित्र कुंड भी है। मैं ये देख रही हूँ कि एक फॉरेनर पर्वत के इस उच्च स्थल पर विराजमान भगवान नंदी का दर्शन कर रहा है और भारतीय संस्कृति से जुड़ी रहस्य को जानने में उत्सुक है। अध्यात्म और हमारी संस्कृति के प्रति इनका आदर और उत्सुकता ने हमें इनके साथ एक डिजिटल प्रतिबिंब लेने पर मजबूर कर दिया। यहाँ एक बंदर को देखा जा सकता है जो लोगों को परेशान करने के बजाय अटल और अडिग बैठे हुए प्राकृतिक शांति में लीन है। अब मैं आपको नंदी हिल से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताती हूँ। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में उपस्थित नंदी हिल्स का इतिहास का निर्माण करवाया था। समय के उस अंतराल में आज के नंदी हिल्स को आनंदगिरी कहा जाता था। 14th सेंचुरी में नंदी हिल्स का प्रस्तार विजयनगर साम्राज्य के द्वारा किया गया। इतिहासकार कहते हैं कि नंदी हिल्स वह साइट है जहां ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच 1956 से 1963 तक 7 ईयर वार हुआ था। युद्ध में जीत के बाद पहाड़ी किले का नियंत्रण ब्रिटिश के पास चला गया। नंदी हिल्स मुगल शासक टीपू सुल्तान का समर रिसोर्ट हुआ करता था। पर्वत के ऊपर 600 मीटर की ऊंचाई पर टीपूस ड्रॉप पॉइंट है, जहां से नीचे गिराकर कैदियों को सजा देने का प्रावधान था। नंदी हिल्स आकर आप नेहरू निलय भी देख सकते हैं, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन का कुछ समय व्यतीत किया था। यह बंगला ब्रिटिश डिजाइन और आर्किटेक्चर का एक गवाह है। इतना सब जानने के बाद अब मैं नंदी हिल्स को एक अलग ही दृष्टि से देख पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि नंदी हिल्स महज एक पर्वत श्रृंखला ही नहीं है, बल्कि बहुत कुछ है। यह वो पर्वत है जो 7 इयर्स वार का एक हिस्सा रहा है। बादशाह टीपू सुल्तान का समर रिसोर्ट, अनेकों कैदियों को खौफनाक मौत का मंजर दिखाने वाला टीपूस ड्रॉप पॉइंट है ये। और ये वो पर्वत है जहाँ पर स्वयं भगवान नंदी विराजमान है। मैं जैसे रुक सी जाती हूँ और पास खड़ा होकर प्रकृति को निहारने लगती हूँ। मुझे खुशी और विस्मय का मिश्रित अनुभव हो रहा है और मैं इस पर्वत को अनवरत देखे जा रही हूँ, जो अपने मन में कई युगों के इतिहास को समाये आज भी यहाँ आने वाले दर्शकों का स्वागत प्राकृतिक सौंदर्य, अद्भुत वातावरण और ठंड हवाओं के हंसते झोंकों से करता है। यहाँ हिल के नीचे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं। हिल के नीचे और टॉप पर वॉशरूम भी है। पार्किंग की सुविधा हिल के ऊपर पहुँचने पर है। साथ ही ऊपर खाने के लिए भी लाइट चीजें अवेलेबल है। यहाँ कुछ देर उछल कूद करने के बाद और बहुत सारी अमिट यादों को अपने साथ लिए हम वापस बेंगलोर के लिए रवाना हुए। Okay, bye bye, take care, stay connected for upcoming videos.